हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस आखिरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 2 दिन यहाँ पे हमेशा बाजार के लिए छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे की बात करें एंड उसी के साथ साथ फ्राइडे की भी अगर हम लोग बात करें 3:30 बजने के बाद जो 2.5 दिन का गैप रहता है उसके बीच में बहुत सारी खबरें आती रहती है। तो इन चीज़ों के चलते कल बाजार जब स्टार्ट होगा तो कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, वो मैं बताने की कोशिश करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो सेल करो, बट आपको अपडेट रहना चाहिए, इसीलिए सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो शुरुआत मार्केट का होने वाला है कि इंडेक्स का रिएक्शन क्या रहेगा, ये हर कोई यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले। अमेरिकन बाजार की बात करें तो हम लोगों ने देखा था वो डाउन था। फ्राइडे के दिन की बात करें तो नैस्डैक तो लगभग 1% डाउन था, जो कि हमारे निफ्टी को प्रेशराइज यहाँ पे कर सकता है। एंड सैटरडे की अगर हम लोग बात करें, संडे की बात करें, जो सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को मिला था, कौन सा, रशिया के चलते, ठीक है, वो तो अभी फिलहाल सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिला है, बट फिर भी आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं इसके चलते अनसर्टेनिटीज क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड अभी आगे जाके क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक जो ओपन खतरा देखने को मिल रहा था कि रशिया वर्सेस रशिया हो जाएगा, वो तो टलते हुए देखने को मिला है। ठीक है, अभी ये पर्पसफुली उन्होंने किया था, इंटरनली हुआ था, नहीं हुआ था, प्लान था, नहीं था, ये उन्हीं लोगों को पता है। ठीक है, बट इतना तो हम लोग समझ सकते कि अगर ये रशिया वर्सेस रशिया हो जाता, ठीक है, वैगनर ग्रुप अगर रशिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता, मॉस्को के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता, पुतिन को एलिमिनेट करने की कोशिश करता, तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही है ये बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता था। आपको पता ही है कि कितने पावरफुल वो कंट्री देखने को मिल जाते हैं। एंड क्रूड ऑयल का भी संबंध देखा गया तो 10% वो पूरे दुनिया का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। बट चलिए, उसके ऊपर हम लोगों को क्या देखने को मिला, हॉल्ट लगते हुए देखने को मिला। इतना तो हम लोग एक राहत की सांस ले सकते हैं। तो ठीक है, तो इसके चलते इंडेक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, टीसीएस में हम लोग को क्या देखने को मिला था, जो बातें बोली गई थी कि 100 करोड़ का स्कैम है करके, जॉब से रिलेटेड, ठीक है, पैसे लेके यहाँ पे जॉब रखा जाता है करके। तो टीसीएस ने, मैनेजमेंट ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो 100 करोड़ का मामला है वो ज़रूर हुआ है, बट वो ब्रीच ऑफ कोड हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये कोई स्कैम देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसमें कोई केएमपी इन्वॉल्व नहीं है, की मैनेजरल पर्सन, मतलब मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। ये भी उन्होंने पॉइंट को हाईलाइट करके बता दिया। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने क्या बोल दिया, इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो पीएनएल बैलेंस शीट के जो नंबर्स है उसके ऊपर कोई डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी टीसीएस की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। तो इस स्टेटमेंट को मार्केट कैसे लेता है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो कल आप चाहो तो टीसीएस को अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक तो आपको पता ही है, हिंदुजा ग्रुप इसी से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। हिंदुजा ग्रुप का ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट वो और बढ़ाने की कोशिश करने वाले, समवेयर अराउंड 10,000 करोड़ से। 10,000 करोड़ मतलब और शेयर्स यहाँ पे खरीदेंगे। बट आपको पता है बैंक्स में जब आपको शेयर खरीदना होता है, आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं इसके पहले भी खबरें यहाँ पे आ रही थी कि आरबीआई का अप्रूवल लेने की कोशिश वो यहाँ पे कर रहे करके। बट नो डाउट ये रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर देखने को मिल रही है। बट अभी बताया जा रहा है कि हिंदुजा ग्रुप इसमें और अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करने वाले। तो अच्छी बात है, यहाँ पे जो कंपनी के मालिक है वही अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट ऐसे चीज़ों को सेलिब्रेट तो यहाँ पे ज़रूर करता ही करता है। देन दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो जेन टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर चाहो तो फोकस रख सकते हो। आपको पता है कि ड्रोन का एक पावरफुल आईपीओ हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपटीशन भी बड़े, कंपटीशन मतलब मार्केट जो रहता है वहाँ पे तो वैसे भी कंपटीशन चलता ही है। हाँ, लिस्टिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, शेयर का चॉइस की बात करें, हाँ, तो वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल जाता है। तो ज़रूर इस कंपनी को आपने क्या करना है, रडार के ऊपर ज़रूर सेट करके रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इरोज इंटरनेशनल, आप सभी लोगों को पता ही है। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था कि अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, उससे पहले 2019 में हिंडनबर्ग ने किसके ऊपर रिपोर्ट बनाई थी, इरोज इंटरनेशनल के ऊपर बनाई थी कि इसमें गफला है, ये है, वो करके। तो उसके बाद हम लोग को स्टॉक तो ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिला था। ठीक है, एंड सबसे खतरनाक अटैक कब हो गया, हम फ्राइडे के दिन देखने को मिला, जब सेबी ने भी ये कुछ उनको आपत्तियां पाई गई, जो कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में ही थी, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़। ठीक है, एंड उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, मतलब बैन लगा दिए हैं। कंपनी के प्रमोटर की बात करें, एमडी की बात करें, कंपनी की बात करें, एंड सीधा सर्किट ही लग गया। तो अभी लग नहीं रहा है कि कल के दिन भी कोई सर्किट यहाँ पे मतलब रिवर्स में चला जाए करके। एंड अगर चला गया तो मेहरबानी करके उसमें एंटर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि रिटेल स्टार ऐसी चीज़ों के चलते ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ
स्टडी पर्पज़ के लिए क्या कर सकते हो, इसको अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। यस, IDFC फर्स्ट बैंक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। फिलहाल गिरावट के पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था। वो CLSA की बात करें तो उनका टारगेट अचीव हो गया, तो उन्होंने कहा कि अभी आने वाले कुछ समय तक ये नहीं चलेगा करके। तो जैसे मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ दोस्तों, ये अलग अलग ब्रोकरेजेस अपनी रिपोर्ट निकालते रहते हैं, ठीक है। जब तक बिजनेस के ऊपर उनकी कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं आती, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि KPIT की ओर कमेंट किया गया था, टाटा एलेक्सी के ऊपर पिक किया गया था, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। हाँ, जिस दिन अगर बिजनेस के ऊपर उंगली उठाई जाती है तो जाके दिक्कत है, बाकी तो चलता रहेगा। देखिए, जो शेयर्स अच्छे होते हैं ना, वही ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, तो ये भी पॉइंट को समझो। सो जिन लोगों ने इसको एज अ वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया करके रखा हुआ है, तो ऐसे रिपोर्ट्स के चलते आपको कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बोला जाता है कि भाई कंपनी ने बहुत ही गलत लोन दिए हैं एंड कंपनी के NPS बहुत शूट अप हो जाएंगे, इसके चलते हम लोग इसको डाउनग्रेड यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहेगा, तो फिर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। जो कि पहले मैं इसके खिलाफ क्यों था, खिलाफ मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं सर पहले आप खिलाफ क्यों थे, तो बहुत ही सिंपल है। वोडाफोन आइडिया को इतना लोन दे के रखा हुआ था एंड वोडाफोन आइडिया की हालत देखिए क्या हो गई, प्रोविजन करते करते इनकी हालत ख़राब हो गई। तो ये बैंक बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ भी सकता था, बट एक गलत लोन और वो भी इतना बड़ा, पूरा खेल खराब कर दिया। बट चलिए, अभी धीमे धीमे वो जख्म भरते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड इस वक्त कंपनी की Q1 के नंबर्स ये पूरा गेम चेंजर साबित होंगे। अच्छे आने चाहिए, यूजुअली जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने रखा है, अगर अच्छे नंबर आ जाते तो आने वाले समय में हम लोग को ये 100 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो BSNL। वैसे तो देखा गया तो BSNL बहुत ही आउटडेटेड यहाँ पे हो चुका है, बट सरकार ने आपको पता ही है 80,000 करोड़ का मेगा प्लान के साथ BSNL को वापस पुनर्जीवित करने का यहाँ पे मंसूबे उन्होंने पाल लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि पहले उन्होंने जियो को मतलब इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड इसके चलते क्या हो गया, एयरटेल एंड जियो ये डियोपॉली हो गई, जो कि बहुत ही घातक है। ये दो अपनी मनमर्जी करके क्या कर सकते हैं, रेट्स जैसे चाहे बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते जो कस्टमर रहेगा, एंड यूज़र रहेगा, वो सफ़र हो जाएंगे एंड कुछ हद तक हो भी रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने वोडाफोन आइडिया को बचाया एंड अभी BSNL की भी वापस हम लोग को एंट्री देखने को मिल रही है। तो BSNL ने कुछ प्लान्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि 80 रुपये का प्लान, 87 रुपये का प्लान, ठीक है। तो इसके चलते थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कस्टमर BSNL की ओर ज़रूर यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा फाइनेंशियली चैलेंज होते हैं वो ज़रूर क्या करेंगे, मतलब जो जियो मतलब एयरटेल की बात करें या फिर जियो की बात करें, उनके जो बहुत ही महंगे पैक होते हैं उससे सस्ते ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो ज़रूर हम लोग को कुछ हद तक यहाँ पे चीज़ें स्विच होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते रिलायंस के ऊपर, एयरटेल के ऊपर, वोडाफोन के ऊपर आप चाहो तो थोड़ा फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियां कोलैप्स हो जाएगी करके, इतना स्ट्रेंथ अभी तक BSNL में देखने को नहीं मिल रहा है। एंड BSNL जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी कौन सी है, 4G वाली, 5G तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये बाकी की कंपनियां जो है एयरटेल एंड जियो, ये 5G में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बट स्टिल कुछ हद तक कस्टमर को शायद से वो क्या कर सकते हैं, अपनी ओर खींच के लेके जा सकते हैं। देन परादीप फॉस्फेट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा के रखा हुआ है एंड कुछ अच्छे कमेंट्रीज भी हम लोग को इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली थी। आने वाले समय में कंपनी ने यहाँ पे क्या किया था, यस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था। मैंने इसी से रिलेटेड हाल ही में ही वीडियो बना के आपको बताया था, गोवा में जो प्लांट था वो भी उन्होंने खरीदा था। तो इसके चलते बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, यस, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन्स इंप्रूव होकर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होकर EPS इंप्रूव होकर शेयर प्राइस भी इंप्रूव हो जाता है। तो इसके चलते PP ये स्टॉक को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, AC वाली खबर तो पुरानी हो चुकी है, बट फिर भी सुब्रोस का परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हो। जो ट्रक का कैबिन रहता है उसमें AC लगेगा, तो सुब्रोस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अंबर ने भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देन हम लोग बात करेंगे PVR के और आप फोकस रख सकते हो। तो आदि पुरुष ये जो मूवी है आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत बड़े दावे किए गए थे ये सुपर डुपर हिट होगा। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स की जरिए खबरें सामने आ रही कि 500 करोड़ 600 करोड़ का बजट, इतना हेवी बजट से ये मूवी बनाई जा चुकी है एंड बहुत ही सुपर डुपर कलेक्शन करेगा करके, इसके चलते PVR आइनॉक्स में एक थोड़ा सा जोश नज़र आ रहा था। बट हकीकत में जो नंबर सामने आ रहे हैं, जो मूवीज़ के कलेक्शन के नंबर इतने जोशीले नज़र नहीं आ रहे। जिस राह से मतलब मूवी में कलेक्शन हो रहा है उस हिसाब से देखा गया तो कॉस्ट रिकवर करना भी मुश्किल हो सकता है एंड अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली PVR आइनॉक्स को थोड़ा बहुत हम लोग को झटका लगते हुए देखने को मिल जाएगा। बट एज़ यूजुअल जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा ये बात बताई है, हमेशा कि बॉलीवुड हो, यस, साउथ इंडस्ट्री हो, ठीक है, वो टॉलीवुड हो, देन उसी के बाद हॉलीवुड हो, रीजनल मूवी हो, कोई भी चले, कोई भी फ्लॉप हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब PVR को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी की में जो स्क्रीनिंग है, यस, इन्हीं कंपनीज़ की है, ठीक है। तो कमाए कोई भी, हाँ, बट हम कह सकते पहले जो कलेक्शन हुआ करता था बॉलीवुड की ओर से, वो बहुत कुछ हद तक हम लोग को अभी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। जो कि एक बीच में रिपोर्ट भी दिखाई थी PVR आइनॉक्स ने अपने एनुअल रिपोर्ट में, कि पहले 100 करोड़ का जो क्लब हुआ करता था, कितने सारे मूवीज़ थे, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें बहुत ही कम मूवीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा बदलते हुए देखने को मिल रहा है।
प्लस उसी के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी अगर हम लोग बात करें, तो इसके चलते ये थोड़ा सा इनके ऊपर वो एक दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही है। देन डीमार्ट के ऊपर फोकस रहेगा, वापस थोड़ा सा हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, चाहो तो फोकस रख सकते हो। देन आईएक्स तो हमेशा हर दिन देखा गया तो इसके ऊपर फोकस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कभी भी खबर सामने आ सकती है, सरकार ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकती है या फिर बोल सकती है कि नहीं नहीं ये तो फेक खबर है करके, ठीक है। तो इसके लिए आईएक्स रडार के ऊपर रखना चाहिए। देन अगर देखा गया दोस्तों तो फ्राइडे के दिन यस अदानी के शेयर्स में हम लोग को बहुत ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली थी, ठीक है। वैसे इसके पहले भी गिरावट हुई थी, बट थोड़ा सा सीरियस गिरावट देखने को मिली थी, खास करके एंटरप्राइज की बात करें तो फ्लैगशिप कंपनी 7% के आसपास गिरी थी। इसके पीछे का रीज़न तो आप सभी लोगों को पता ही है, वही अमेरिका से जो खबर सामने आई थी एसईसी से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट सामने होता है कि नहीं, चांसेस तो कम है, क्योंकि इंक्वायरी लेवल तक ही ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट फिर भी अगर कोई यहाँ पे सीरियस अगर मटेरियल खबर निकल कर आती है तो आपको पता है मार्केट एक्सट्रीमली नेगेटिव रिएक्ट भी यहाँ पे कर सकता है। बट जैसे मैंने कहा यस पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आती है। देन अदानी पोर्ट भी हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि हम लोग को खबर भी देखने को यहाँ पे मिली है कि कंपनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टर थे उनका रेजिग्नेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। यस हम लोग यहाँ पे बात करें मिस्टर बराड की, ठीक है। इनका अगर हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे आईएएस थे, बहुत सारे हम लोग को पोस्ट इन्होंने यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे संभाली थी, ठीक है। तो वो हम लोग को फिलहाल इस कंपनी में देखने को मिलते थे, तो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे क्या कर दिया है, अदानी पोर्ट से हम लोग को वो रिज़ाइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके चलते अदानी पोर्ट पे क्या रिएक्शन रहेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि रिजिग्नेशन से रिलेटेड उन्होंने कोई ऐसा रीज़न स्पेसिफिकली फिलहाल तो बताया नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो शक्तिकांता दास जी, यस आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट सामने आया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारा जो इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें उसको 4% तक हम लोग को लाना है, हमारा ये टारगेट चल रहा है। बट एल नीनो की अगर हम लोग बात करिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अभी ये एल नीनो क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड बातें सिखा के रखी हुई है। एल नीनो मतलब यस प्रॉपरली देखा गया तो जो हवामान रहता है दोस्तों, ठीक है, वो प्रॉपर ना होना, मतलब बारिश होना तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो जाएगी या फिर बहुत ही कम बारिश हो जाएगी, जिसके चलते मतलब बोलते हैं ना सूखा ही पड़ जाएगा, ऐसी चीज़ें। तो ये मतलब खेती बीती प्रॉपरली होती नहीं है। एंड अगर प्रॉपरली चीज़ नहीं हुई तो जो फूड का इन्फ्लेशन होता है राइट, कम फूड बनेगा ना तो वो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एंड फूड का इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, सीरियल्स का बढ़ जाता है, तो दिक्कतें यहाँ पे हो जाती है कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने यही बात बोली है कि एल नीनो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा। बट वैसे भी देखा गया तो फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मॉनसून अच्छी तरीके से अभी हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप यहाँ पे जरूर नोट करके रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।